हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात गहराती जा रही थी और हॉस्टल के दूसरी मंजिल पर सन्नाटा अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। कमरों की बंद दरवाज़ों के पीछे स्टूडेंट्स या तो गहरी नींद में सो रहे थे या फिर सुबह की क्लास की तैयारी में जुटे थे। गोकुल, जो कुछ दिन पहले ही नए जोश और उत्साह के साथ हॉस्टल में दाखिल हुआ था, अपनी मेज़ पर झुका किताबों के पन्नों को पलट रहा था। उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। नए दोस्त, नए सपने और एक बड़े कॉलेज में पढ़ने का एहसास। उसे अपना कमरा, जो कि दूसरी मंजिल का सबसे आखिरी कमरा था, थोड़ा सुनसान महसूस हुआ। लेकिन उसने सोचा कि पढ़ाई के लिए शांत माहौल अच्छा रहेगा। तभी उस शांत माहौल को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजी। यह चीख इतनी तेज और पीड़ादायक थी कि गोकुल के हाथ से पेन छूट गई और उसका पूरा शरीर सिहर उठा। चीख हॉस्टल की दीवारों से टकराकर और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी, जैसे किसी आत्मा को असहनीय यातना दी जा रही हो। गोकुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके कानों में वह चीख अभी भी गूंज रही थी। डर और क्यूरियोसिटी के साथ गोकुल अपनी कुर्सी से उठा और धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। गलियारा सुनसान था। सिर्फ रात भर जलने वाली डिम बल्ब की रोशनी ही दूर तक फैली हुई थी। उसने दोनों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी अपनी आवाज़ भी उसे डरी हुई लग रही थी। उसने कुछ पल इंतज़ार किया, लेकिन सन्नाटा जस का तस बना रहा। तभी उसे गलियारे के दूसरे छोर से सीढ़ियों की तरफ से बहुत से लोगों की तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की धड़धड़ाहट इतनी तेज़ थी कि गोकुल को लगा जैसे पूरी मंजिल हिल रही हो। आवाज़ें पास आती गई और फिर उसके कमरे के ठीक बाहर थम गई। गोकुल ने डरते हुए अपना दरवाज़ा थोड़ा और खोला और बाहर झांका, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था और दौड़ने की आवाज़ें अचानक गायब हो गई थी, जैसे किसी ने कोई मजाक किया हो और फिर सब छिप गए हों। गोकुल के रोंगटे खड़े हो गए। यह सब क्या हो रहा था? क्या कोई उसका मजाक उड़ा रहा था या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा था? उसने तेज़ी से वापस अपने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से कुंडी भी लगा दी। उसकी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद कोई सपना देख रहा होगा मैं, उसने मन ही मन कहा, लेकिन वह खुद जानता था कि ये सच नहीं था। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपनी किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ मिनट शांति से बीते और गोकुल को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। शायद वाकई उसे कोई वहम हुआ था। वह जैसे ही पढ़ने में ध्यान लगाने ही वाला था, उसके दरवाजे को जोर से पीटा गया। धमाका इतनी जोरदार था कि गोकुल उछल पड़ा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा फिर से पीटा गया, इस बार और भी ज़्यादा ज़ोर से। गोकुल डर के मारे अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी एक भयानक कांच टूटने की आवाज़ आई, इतनी तीखी और तेज़ कि गोकुल को लगा जैसे उसके कमरे की ही खिड़की टूट गई हो। उसी पल एक और दर्दनाक चीख गूंजी, जो पहले वाली चीख से भी ज़्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यह चीख हॉस्टल के सन्नाटे में गूंजती रही और गोकुल को लगा जैसे वह उसके कानों के ठीक अंदर ही गूंज रही हो। उसने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपने हाथों से कान ढक लिए, लेकिन वह भयानक आवाज़ उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। गोकुल अब पूरी तरह से डर गया था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो और उसे डरा रही हो। उसने बिना एक पल भी गंवाए खुद को बिस्तर पर खींच लिया
और कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लिया। वह कांप रहा था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। रात का हर पल उसे सदियों जैसा लंबा लग रहा था। हर गुजरती सांस के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी हवा उसके कंबल के ऊपर से उसे छू रही हो, और उस भयानक चीख की गूंज उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। सुबह की पहली किरणें जब गोकुल के कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बुरे सपने से जागा हो, लेकिन रात की भयानक घटनाएं उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा थी। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बिना देर किए वह अपने बिस्तर से उठा और सीधे वार्डन के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वार्डन अपने ऑफिस में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। गोकुल को इस हालत में देखकर वे तुरंत उठ खड़े हुए। क्या हुआ गोकुल, तुम ठीक तो हो? उन्होंने चिंता भरे स्वर में पूछा। गोकुल ने हाँफते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कल रात हुई हर घटना के बारे में बताया। वह चीख, दौड़ने की आवाज़ें, दरवाजे पर दस्तक और कांच टूटने की भयानक आवाज़। वार्डन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और थकान का भाव था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, मुझे पता था कि यह एक दिन होगा। तुम पहले स्टूडेंट नहीं हो जिसने इस चीज़ का अनुभव किया है। इस कमरे में रहने वाले कई लड़कों ने पहले भी ऐसी बातें बताई हैं। गोकुल की क्यूरियोसिटी और डर दोनों चरम पर थे। क्या मतलब है आपका सर? यह सब क्या था? वार्डन ने गोकुल को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज़ धीमी और भारी हो गई, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को उजागर करने जा रहे हों। यह बात आज से लगभग 5 साल पहले की है गोकुल। इस हॉस्टल में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। वह तुम्हारी ही तरह नया था और बहुत होशियार और मिलनसार, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ सीनियर छात्रों की रैगिंग का शिकार हो गया। वार्डन की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। राहुल बहुत डर गया था। वह उन सीनियर छात्रों से बचना चाहता था जो उसे हर तरह से परेशान करते थे। एक रात, ठीक अमावस्या की रात थी वो, जैसे कि कल रात थी। राहुल देर रात तक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था जब उसे पता चला कि सीनियर स्टूडेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। वे उसके कमरे की तरफ आ रहे थे, दरवाजे पर धक्के मार रहे थे और उसे धमकियां दे रहे थे। गोकुल ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे रात की दरवाज़ा पीटने की आवाज़ याद आई। राहुल डर के मारे अपने कमरे से भागा। वह गलियारे में दौड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं। वह किसी भी कीमत पर उनसे बचना चाहता था। इस गलियारे के आखिर में एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी जो हॉस्टल के मैदान की तरफ खुलती थी। अंधेरा था और डरा हुआ राहुल शायद उसे दरवाज़ा समझ बैठा। वह पूरी रफ्तार से उस शीशे से जा टकराया और शीशा बुरी तरह से टूट गया। राहुल बाहर नीचे मैदान में जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वार्डन ने एक गहरी और दुख भरी सांस ली। वह रात अमावस्या की रात थी। तब से हर अमावस्या की रात वह भयानक दृश्य खुद को दोहराता है। राहुल की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह आज भी उसी गलियारे में अपने पीछा करने वालों से भागता रहता है, उसी शीशे से टकराता है और उसी दर्द से चीखता है। वार्डन ने गोकुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में चेतावनी और सहानुभूति दोनों थी। इसलिए ही मैंने तुम्हें रात 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी थी। यह उस रात का भयानक चक्रव्यूह है जो हर अमावस्या को दोहराता है। मैंने सोचा था कि तुम्हें इसके बारे में पता ना चले और तुम सुरक्षित रहो। गोकुल यह सब सुनकर सन्न रह गया था। उसे कल रात की हर आवाज़, हर घटना का मतलब समझ आ गया था। वह अकेला नहीं था और जिसे वह वहम समझ रहा था वह एक भयानक घटना थी जो खुद को दोहरा रही थी। उसके कमरे का
सबसे आखिरी होना, उस खिड़की का नज़दीक होना और सब कुछ अब उसे डरावना लग रहा था। उस दिन के बाद से गोकुल हॉस्टल में पूरी तरह से डर कर रहने लगा। जिस जोश और उत्साह के साथ उसने दाखिला लिया था वह डर और बेचैनी में बदल गया। अमावस्या की रातें अब उसके लिए सबसे भयानक रातें बन गई। महीने के बाकी दिन वह किसी तरह गुजार लेता, लेकिन जैसे जैसे अमावस्या करीब आती उसका डर बढ़ता जाता। हर अमावस्या की रात गोकुल अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता। वह सारी बत्तियां जलाए रखता, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता और अपने कानों में हेडफोन लगाकर लाउड म्यूज़िक सुनता ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ उसे सुनाई ना दे। लेकिन फिर भी कभी कभी म्यूज़िक के लाउड वॉल्यूम होने के बावजूद उसे धीमी दर्दनाक फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर कराह रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे पर हल्के से खरोच रहा हो या जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसके बंद कमरे में नीचे से आ रहा हो। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।